दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। देखिए सिटी ऑफ साइंस जो है इनमें से कहते हैं कैम्ब्रिज शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैम्ब्रिज शहर जो कि सिटी ऑफ साइंस के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, किस जानवर की सबसे तेज उड़ने की गति होती है। तो सबसे तेज उड़ने की गति जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर का डी, पेरेग्रीन फाल्कन की। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरेग्रीन फाल्कन जो कि सबसे तेज गति से उड़ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है। सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा जो है इनमें से होती है समुद्री शैवाल में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। तो लैंड ऑफ किंग्स जो है इनमें से कहते हैं फ्रांस को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, फ्रांस जो कि लैंड ऑफ किंग्स कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो सिटी ऑफ आर्किटेक्चर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, शिकागो को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिकागो जो कि सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहलाती है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है। तो सबसे लंबी गर्भावस्था जो है इनमें से होती है हाथी की। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। तो कॉपर की मात्रा जो है सबसे अधिक इनमें से होती है काजू में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, काजू में जो कि सबसे अधिक कॉपर की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है। देखिए लैंड ऑफ वाइट वाटर जो है इनमें से कहते हैं कनाडा देश को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा जो कि वाइट वाटर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर को सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है। तो सिटी ऑफ डिज़ाइन जो है इनमें से कहते हैं मिलान को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलान जो कि सिटी ऑफ डिज़ाइन कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबी जीवन काल जो है इनमें से होती है कछुआ की। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कछुआ का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। तो मैग्नीज की मात्रा जो है सबसे अधिक इनमें से होती है अनानास में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनानास में सबसे अधिक मैग्नीज की मात्रा होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव जो है इनमें से कहते हैं डेनमार्क को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क जो कि लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो सिटी ऑफ एजुकेशन जो है इनमें से कहते हैं बोस्टन सिटी को। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन सिटी जो कि सिटी ऑफ एजुकेशन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जानवर का खून लाल नहीं होता है। तो लाल रंग का खून नहीं होती है इनमें से जेली फिश का। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जेली फिश का खून जो है वह लाल रंग का नहीं होता है। देखिए आपका अगला सवाल, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड की मात्रा इनमें से सबसे अधिक किस में होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाय में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। लैंड ऑफ हैप्पीनेस जो कि इनमें से कहते हैं भूटान देश को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान जो कि लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहलाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। तो सिटी ऑफ पीस जो है इनमें से कहलाती है जिनेवा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा जो कि सिटी ऑफ पीस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में जो सबसे छोटी देश है इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। देखिए दूध का रंग गुलाबी जो है इनमें से होता है हिप्पो का। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पो का दूध जो है वह गुलाबी रंग का होता है। चलिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक रेगिस्तान जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं? तो हजार झीलों की भूमि जो है इनमें से कहलाती है फिनलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, जो कि हजार झीलों की भूमि कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो कि इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए एंजल फॉल्स, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा झरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानते हैं कबूतर को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कबूतर, जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों ही इनमें से कहलाती है ऑप्शन नंबर का सी शुक्र ग्रह को कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है? तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है इनमें से हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो कॉफ़ी का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है ब्राज़ील। बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, जो कि कॉफ़ी का कटोरा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस जानवर को सफ़ेद घोड़ा कहा जाता है? तो सफ़ेद घोड़ा जो है इनमें से कहलाती है समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा, जो कि सफ़ेद घोड़ा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरी स्थान है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा मैरीना ट्रेंच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मरीना ट्रेंच, जो कि पूरे विश्व का सबसे गहरा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश में कोई भी नदी नहीं बहती? तो पूरे विश्व में ऐसी देश जहां पर कोई भी नदी नहीं है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा सऊदी अरब में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित इनमें से रह सकता है कंगारू चूहा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी कंगारू चूहा, जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? तो हीरे का ग्रह जो है इनमें से कहलाती है ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून और यूरेनस ग्रह, दोनों ही ग्रह जो है हीरे का ग्रह कहलाती है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून और यूरेनस। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर जो है इनमें से मानते हैं ग्राफीन को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राफीन, जो कि सबसे कठोर मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था? तो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है इनमें से किया था क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियान बर्नार्ड ने सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। देखिए आपका अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है इनमें से किए थे हेनरी बेकरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हेनरी बेकरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि इनमें से हो जाएगा स्पुतनिक 1। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक 1, जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ग्राहम बेल। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? तो सबसे पहली बार बैक्टीरिया की खोज इनमें से किए थे एंटनी वैन लीeuwenhoek। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी एंटनी वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र यानी कि टाइम्स जोन्स है? तो सबसे अधिक समय क्षेत्र जो कि इनमें से हो जाएगा फ्रांस में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, ग्रीक या फिर चीनी? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है इनमें से हो जाएगा तमिल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश 2 महाद्वीपों में स्थित है? तो वह देश जो कि 2 महाद्वीपों में स्थित है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि तुर्की, रूस, मिस्र, इस तरह के जो देश हैं, यह सभी के सभी देश जो हैं 2 महाद्वीपों में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग जो है, इनमें से हो जाएगा साल्वाटोर मुंडी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, साल्वाटोर मुंडी पेंटिंग जो कि विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? तो पूरी तरह से एक शहर पर आधारित देश जो है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जैसे कि सिंगापुर, मोनाको और वेटिकन सिटी, सभी के सभी जो है एक शहर पर आधारित देश है। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा, ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, भोर और संध्या का तारा जो है, इनमें से शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इनमें से हो जाएगा ओलंपस मॉन्स जो कि मंगल ग्रह पर है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलंपस मॉन्स। देखिए आपका अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? तो ब्रह्मांड की सबसे ठंडी स्थान जो है, इनमें से हो जाएगा बूमेरोंग नेबुला। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? तो पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा जो है, यह हुआ था अपोलो 11 के द्वारा, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अपोलो 11 के तहत पहली मानव युक्त चंद्र मिशन यात्रा किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ग्रीनलैंड शार्क जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सबसे लंबा जी सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? तो उल्टी दिशा में उड़ सकने वाली पक्षी जो है, इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड जो कि उल्टे दिशा में उड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? तो खून का रंग नीला जो है, इनमें से सभी को होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, स्टार फिश और केकड़ा, सभी के जो हैं खून नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? तो बिना दिमाग के जीवित रह सकने वाला जानवर जो है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जेलीफिश, स्पंज और स्टारफिश नामक सभी जो हैं बिना दिमाग के जीवित रह सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव जो है, इनमें से हो जाएगा प्यूमा, माउंटेन लायन नाम से जाना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूमा जो कि सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाती है? दोस्तों खोई हुई शहर जो है, इनमें से कहलाती है एटलांटिस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एटलांटिस जो कि खोया हुआ शहर कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है? तो पूरा देश जो है एक महल के अंदर स्थित है। तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी जो कि एक महल के अंदर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड जो है, इनमें से मानी जाती है चोलुला पिरामिड जो कि मैक्सिको में है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चोलुला पिरामिड, मैक्सिको की पिरामिड जो कि सबसे बड़ा पिरामिड मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा ऐतिहासिक स्थल अब तक एक रहस्य बना हुआ है? तो ऐतिहासिक स्थल जो कि अब तक रहस्य में है, रहस्य बना हुआ है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि स्टोनहेंज, नाजका लाइन्स और गीजा के पिरामिड जो कि सभी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है, इनमें से हो जाएगा एलोरा गुफाएं भारत में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा गुफाएं जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार जो है, चीन की महान दीवार है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की महान दीवार। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाती है, इनमें से हो जाएगा मंदारिन चीनी जो कि एक चीन की भाषा है, चीनी भाषा मंदारिन जो कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है।
देखिए आपका अगला सवाल, कौन से देश तीनों गोलार्धों उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है? तो तीनों ही गोलार्धों तक फैला हुआ है, तीनों में स्थित है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा किरिबाती देश। इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किरिबाती, जो कि तीनों ही गोलार्धों तक स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस समुद्र को बिना किसी तटरेखा के समुद्र कहा जाता है? तो बिना किसी तटरेखा के समुद्र जो है इनमें से कहते हैं सरगासो सागर को। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर बी, सरगासो सागर। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा मेथुसेला पाइन ट्री। इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर बी, मेथुसेला। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सबसे पहली ज्ञात कंप्यूटर वायरस जो कि इनमें से हो जाएगा क्रीपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रीपर, जो कि विश्व का सबसे पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म किसका है? तो पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म जो है साइनोबैक्टीरिया का है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में आपको टोटल 80 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। चलिए आपका अगला सवाल, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को क्या कहा जाता है? दोस्तों बैडमिंटन में उपयोग करने वाली गेंद को इनमें से कहेंगे शटल कॉक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शटल कॉक, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? जो भारत के सबसे पहले ग्रैंड स्लैम विजेता हैं इनमें से हो जाएंगे लिएंडर पेस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस, जो कि सबसे पहले स्लैम विजेता हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। देखिए आपका अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो नटराज की मूर्ति जो है इनमें से प्रतीक हो जाएगा भगवान शिव के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं नटराज के मूर्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा से? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल जो है इनमें से कहलाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसे कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ओडिशा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओडिशा में स्थित है सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत देश की सबसे लंबी नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला। देखिए आपका अगला सवाल, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के सदनों की संख्या जो है 2 होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में, राज्यसभा और लोकसभा।
देखिए आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल पर सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा जो है इनमें से हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी जो कि सबसे नज़दीक में तारा है पृथ्वी के। देखिए आपका अगला सवाल, पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 जुलाई के दिन है। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।